खातिर रखते हुए बड़े खुशगवार माहौल में उनसे बातचीत हुई। उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो मेरे सामने रखा। बुनियादी तौर पर वो इस्तीफ़ों के बारे में बात थी। उनका ख्याल ये था कि उनके 127 लोगों ने इस्तीफ़े जो हैं वो दे दिए थे और उनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं। तो फिर मैंने जो है एज ए स्पीकर उनसे कहा कि बिल्कुल इस्तीफ़े देना जो है वो हर मेंबर का अपना ज़ाती एक फ़ेल है, एक हक़ है उसका, लेकिन उसके लिए कुछ क़वाइद व ज़वाबित हैं और कुछ आइनी जो है वो हदूद हैं जिनको सामने रख कर ही इस्तीफ़ा मंजूर किया जा सकता है। सबसे पहली आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की शिक में यह है कि इस्तीफ़ा जो है वो हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। इस्तीफ़ा देने वाला मेंबर जो है वो अपने हाथ से इस्तीफ़ा लिखेगा, इन हिज हैंड राइटिंग। और उसके बाद वो जब इस्तीफ़ा के रूल्स ये कहते हैं, रूल में ये है कि वो जिस वक्त इस्तीफ़ा स्पीकर के पास आता है तो स्पीकर उस मेंबर को बुलाएगा और बिल्कुल प्राइवेसी में, कॉन्फिडेंस में उनसे ये बात करेगा कि क्या आपने ये इस्तीफ़ा खुद लिखा है, ये आपकी हैंड राइटिंग है, और क्या आप जो है उस आप पर कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई ऐसा मामला तो नहीं है। और अगर स्पीकर को ये महसूस हो या उसके पास कोई इंफॉर्मेशन हो कि ये आ तो मेरे पास गए हैं लेकिन बहालत मजबूरी आए हैं और दरअसल ये इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, तो स्पीकर पे लाजम है कि वो उसका इस्तीफ़ा कबूल ना करें। लेकिन अगर स्पीकर को ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि जो मेंबर है वो उनके सामने जो बात कर रहे हैं वो हकीकत पर है, वो और अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, तो उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया जाना चाहिए। ये एक तरीक़ाकार है। फिर उनका इस्तीफ़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन को स्पीकर भेज देगा। अब यहाँ आज उन्होंने फरमाया कि 127 लोगों ने जो है वो इस्तीफ़े दिए थे, तो आप एन ब्लॉक 127 लोगों के इस्तीफ़े कबूल कर लें। तो फिर मैंने उनके सामने कुछ हक़ाइक़ रखे। मैंने उनको कहा कि बहुत सारे आपके दोस्त जो थे जिन्होंने इस्तीफ़े दिए, उनमें से कुछ लोग तो कोर्ट में चले गए और उन्होंने अदालत में जाकर कहा कि ये इस्तीफ़े जो हमसे लिखवाए गए थे, उस वक़्त सारी पार्टी, पार्लिमानी पार्टी बैठी हुई थी और हमें यह तासुर दिया गया था कि ये तो हम हुकूमत पे दबाव के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये इस्तीफ़े नहीं होंगे, लिहाजा मैंने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया। कोर्ट ने फिर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन मेंबर्स को कहा कि आप जाएं वापस स्पीकर के पास जाकर यही बात करें। और उन्होंने आकर मुझसे भी यही बात की जी कि मैंने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया, मेरा इस्तीफ़ा मंजूर न किया जाए। इसी तरह कुछ लोगों ने लीव एप्लीकेशन भेज दी, कुछ लोग हाउस में आकर चले गए हाजिरी लगवाकर। तो इस सारे सिनारियों में, ऐसी सूरत हाल में स्पीकर को जो फैसला करना है वो आइन और क़वाइद ज़वाबित को सामने रख कर करना चाहिए था। यही बात मैंने अपने इन दोस्तों से इनसे गुजारिश की, जिसमें बड़े सीनियर लोग आए। फार्मर स्पीकर जनाब असद साहब थे, असद कैसर साहब थे, इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब तशरीफ़ फरमा थे और बड़े सीनियर साथी थे उनके, पार्लियामेंटेरियंस थे सारे। तो उनके सामने मैंने रखी बात, मैंने कहा देखें कि मैं बतौर स्पीकर जो हूँ वो तो सिर्फ एक चीज़ को देखता हूँ कि आइन को और क़वाइद ज़वाबित को। अब पार्टीज़ का या आपका कोई पॉलिटिकल स्टांस है, पॉलिटिकल पोजीशन पार्टीज़ लेती रहती हैं, आपने एक पॉलिटिकल पोजीशन ली है और अगर गवर्नमेंट की एक पॉलिटिकल पोजीशन है तो उसमें मैं तो चाहूँगा ये ज़ाती तौर पर, और मैंने उनको कहा कि आप आएँ, आप ईवान के अंदर आएँ, आपने जो बात करनी है वो आप ईवान के अंदर करें, यहाँ आपकी आवाज़ ज़्यादा मुअस्सर होगी। और आप खुद कह रहे हैं कि मुल्क को इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, तो उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इस वक्त ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो वो मफाहमत की है, वो मिल बैठने की है, वो पाकिस्तान की सोच रखने और पाकिस्तान को सामने रख कर फैसले करने की है। तो मैं आपसे ये तवक्को करता हूँ कि आप सीनियर लोग हैं, एक जमात है आपकी, आप तशरीफ़ लाएं,
پارلیمان میں آئیں تو بطور سپیکر میں آپ کو یہ جو ہے یہ بالکل آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں پورا موقع دوں گا بات کرنے کا، آپ بولیں۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ پارلیمان ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک ایسا فورم ہے جہاں سب اکٹھے ہو جا سکتے ہیں، سیاسی مخالفین بھی سن رہے ہوتے ہیں، ایک بول رہا ہوتا ہے۔ سپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، اس کی نظر میں تمام ممبران برابر ہیں، لیکن سب سے اہم کام اور مشکل کام سپیکر کے لیے یہ ہے کہ استعفیٰ منظور کرنا۔ یہ استعفیٰ منظور کرنا کوئی عام سی بات نہیں ہے، 6-7-8 لاکھ لوگوں کے مینڈیٹ کی بات ہے۔ اب وہ جو کانسٹیچوئنسیز ہیں، جو حلقے ہیں جن میں 7-8 لوگوں نے ایک ممبر چنا ہے، وہ ممبر آ کر اسمبلی میں اگر نہیں بیٹھے گا تو ان 7-8 لاکھ لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے اس کا کیا ہوگا؟ ان کی نمائندگی کون کرے گا؟ ان کو ریپرزینٹ کون کرے گا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو کسی بھی اسپیکر کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو میں نے آج بھی ان سے یہی کہا کہ میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ واپس آئیں، اور ان وجوہات کی بنا پر ان قانونی اور آئینی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اب تک استعفے منظور نہیں کیے۔ جن لوگوں کے میں نے استعفے منظور کیے تھے، یا تو انہوں نے ٹیلی ویژن پہ جا کر بیان دیے، انہوں نے ہاؤس میں جا کر بیان دیے، یا ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے، یا انہوں نے ٹویٹ کیے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اب سوچ لیا کہ یہ واقعی استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، تو ان کے استعفے میں نے منظور کیے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ استعفے شاید پک اینڈ چوز پہ ہیں، تو میں نے ان کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ پک اینڈ چوز کے علاوہ یہ معاملہ نہیں ہے پک اینڈ چوز کا، بلکہ یہ معاملات کو سامنے رکھ کر جو ہے استعفے منظور کیے گئے۔ اگر کسی نے فلور آف دی ہاؤس پر تقریر کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں والنٹری طور پر میں اس ہاؤس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اس کا استعفیٰ تو بنتا ہے، اس کو تو میں اگنور نہیں کر سکتا۔ یا کسی کا جو کوئی اس میں ویڈیو میں آیا ہے اور اس نے جا کر ٹویٹ بھی کر دیا ہے، جا کر اس نے ٹیلی ویژن پر کسی پروگرام میں جا کر یہ برملا اظہار کیا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں اپنی مرضی سے، تو میں اس کا استعفیٰ میں نے قبول کیا ہے۔ لیکن میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بطور سپیکر جو ہے میں سب کے لیے سانجا ہوں۔ بینگ کسٹوڈین آف دی ہاؤس جو ہے میرا کوئی پسند ناپسند نہیں ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا ہر جماعت کو کہ اس وقت ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے، اس وقت ملک کو ایسے حالات کی ضرورت ہے جن میں ایسے حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اتنے اچھے حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، حالات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے جس سے ہم مشکلات سے باہر آ سکیں۔ اور یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ نہ کسی کی ذاتی انا ہونی چاہیے، نہ کوئی ذاتی ضد ہونی چاہیے، بلکہ اپنی ذات سے بالا تر ہو کر، اپنی سیاست سے بالا تر ہو کر ہمیں پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور وہ جو دانشگاہ ہے نا جہاں ہم بیٹھ سکتے ہیں، وہ پارلیمان ہے۔ یہ 22 کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے، 22 کروڑ عوام کی جذبات کی اور احساسات کی یہ امین ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو باتیں جب یہ کی تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دوبارہ تمام ممبران کو خط لکھ دیتا ہوں، وہ آئیں میرے سامنے آ کر وہ اپنا موقف بیان کریں۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام ممبران ایک دفعہ کوئی پارٹی لے کر آئے اور سب کو بٹھا کر کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کرے، تو اس کو میں دباؤ سمجھتا ہوں۔ کیونکہ ان کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے جب فون کر کے کہا، جب حاضریاں لگوا لیں، جب چھٹی کی درخواستیں دے دیں، جب وہ کورٹ میں چلے گئے، تو پھر میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ این بلاک کسی کے استعفے منظور کروں۔ نہ اس کی آئین اجازت دیتا ہے، نہ اس کی اسمبلی کے قواعد و ضوابط اجازت دیتے ہیں۔ تو جب میں نے ان سے کہا کہ میں دوبارہ خط لکھ دوں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پارٹی سے مشورہ کر کے پھر آپ سے بات کریں گے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا کردار ادا کریں بطور سپیکر کے، اور ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ الیکشن جلد ہو جانے چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کا ایک پولیٹیکل جو ہے وہ سٹانس ہے، ہر جماعت کا حق ہے کہ اپنا پولیٹیکل جو ہے وہ سٹانس بنائے، اس پہ آپ حق بجانب ہیں یا نہیں ہیں میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ پولیٹیکل فیصلے ہیں۔ آپ یہ بھی تبھی کچھ اس پہ باتیں کریں گے جب آپ ہاؤس میں آئیں گے، تو
जब आप एक दूसरे से मिलेंगे, अगर आप एक दूसरे के नज़दीक ही नहीं आएंगे, डायलॉग ही नहीं खोलेंगे, तो मामलात कैसे हल होंगे। तो मैं अब भी यही कहता हूँ बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस, बतौर स्पीकर, कि मुल्क को मफाहमत और भाईचारे की ज़रूरत है। सियासत जो है, ये पैटी पॉलिटिक्स जो है, ये मुल्की मफादात से बालातर नहीं रखनी चाहिए। ना किसी की अना, ना किसी की ज़िद मुल्क से और मुल्क के मफादात से बालातर होनी चाहिए। ये हम सब का मुल्क है, कोई अपोजिशन में है, कोई हुकूमत में है, कोई किस जमात में है, कोई किस जमात में है, लेकिन ये मुल्क 22 करोड़ लोगों का है। इसको मजबूत करने के लिए, इसकी मुश्किलात कम करने के लिए इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत सिर्फ एक है कि हम मफाहमत करें और हम पार्लियामान में आकर हर मसले पे डिस्कस करें, हर मसले पे बहस करें, हर मसले में वो क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूँ। अगर मैं मेंबर हूँ तो मुझे पार्लियामान में आकर उसका कोई हल देना चाहिए। पाकिस्तान मुश्किलात से कैसे बाहर निकलेगा। आज जो है ना, सियासत ये होनी चाहिए कि हर जमात जो है, खाए वो हुकूमत में है या मुखालफ है, अगर वो अपोजिशन में है तो वो आकर असम्बली में बताए कि इस तरीके से पाकिस्तान को हम इस गर्दाब से निकाल सकते हैं। ये होगी सही पॉजिटिव पॉलिटिक्स। और इसी के लिए मेरी ख्वाहिश भी यही है और मेरी तवक्को भी ये है कि तमाम जमातें मुल्की हालात को सामने रखते हुए इस वक्त बहुत संजीदगी के साथ मफाहमत की तरफ देखेंगे, मुखासमत की तरफ नहीं। बहुत शुक्रिया। कहना था कि पीटीआई के अरकान से खुशगवार मुलाकात रही है। पीटीआई का यह ख्याल है कि उनके 127 लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, जिसे मंजूर किया जाना चाहिए। मेरे मुताबिक इसके लिए कुछ कवायद व ज़वाबित हैं और आईनी हदूद हैं जिनका ख्याल रखा जाना अज़हद ज़रूरी है। आइन की शिक में है कि इस्तीफा देने वाला इस्तीफा अपने हाथ से लिखे और रूल्स के मुताबिक। में मुकालमा होता है, आर्गूमेंट होता है, बैठ के बातचीत होती है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे माहौल में बात हुई और उन्होंने मेरी बातें सुनी, मैंने उनकी बातें सुनी और बड़े इज़्ज़त और वक़ार के साथ। और मैं यकीनन जब उन्होंने कहा कि वो अपनी जमात से मशवरा करेंगे तो मैं तो हाज़िर हूँ। वो एक गलत तासुर के एक मेरे अजीज़ ने दे दिया कि मैं कोई जब वो आते हैं तो मैं भाग जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। वो लफ्ज़ों का चुनाव शायद उनसे गलत हो गया, वैसे तो बड़ा अच्छे आदमी हैं, मैं भी उनका एहतराम करता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। जो भी जमात आकर मुझसे बात करना चाहती है, किसी मसले पर भी बात करना चाहती है, मैं तैयार हूँ, हर वक्त तैयार हूँ। और मेरी ख्वाहिश है कि ये पार्लियामान की इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफा हो और इसी पे हमने काम करना है। ये देखें, पाकिस्तान, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है ना। पाकिस्तान के इस्तेहकाम, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर साहब, ये जो लोग आज आपको मिले हैं, इन्होंने एक तरह की तस्दीक करा दी है, अब इनके इस्तीफे तो एक्सेप्ट होना बनते नहीं है। नहीं, देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बार बार जो आपको बात बता रहा हूं, किसी ने ये नहीं कहा कि उन वैसे कि मैं इस्तीफा देना आया हूं और मेरा इस्तीफा आप मंजूर कर लें। दूसरा एक बात यह है कि आप यहाँ 100 आदमी हैं, 100 इकट्ठे आप आते हैं, आप पर एक दूसरे का दबाव होता है। जब मैंने आपसे बात पूछनी है तो फिर आपने अलहदा होना है, अलहदा मतलब इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर मुझसे मिलकर बात करनी है। और जो सबसे आम बात है वो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये कहते हैं 127 बंदे जो हैं उनका आप इस्तीफा कबूल कर लें, क्या इनको पता है कि 127 में से कितने बंदे जो हैं वो कोर्ट में चले गए हैं, कितने बंदों ने डिनाई कर दिया है कि हमने इस्तीफा नहीं दिया, कितनों ने आकर हाजिरी लगा ली है, कितनों ने छुट्टी की दरख्वास्त भेज दी है। तो 127 कहाँ है फिर? एक ऐसे कर लेते हैं कि एक स्टेप से ले लेते हैं, एक सबसे ले लेते हैं, इधर से एक सवाल ले लीजिए। अच्छा जी स्पीकर साहब, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाहर जाके, जो वक्त आपसे मिला था और उन्होंने आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि आप मुतस्सब है। इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो बड़ा अजीब इल्जाम है। अच्छा, मैं यहाँ तो उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की, मेरे पूरा स्टाफ मौजूद था और मैं उनका शुक्रिया अदा करने जा रहा था। डिप्टी स्पीकर साहब भी मौजूद थे, तो मैं तो उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। वो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, वो मेरे पास तशरीफ़ लाए थे और वो मेरे कुलीग रहे हैं, आइंदा भी कुलीग होते हैं। और हमें एक दूसरे की इज़्ज़त और वक़ार का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है ना, ये माहौल को पूरा गंदा कर देती है, इससे मसाइल का हल नहीं निकलता, मसाइल बढ़ जाते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं समझ के ऐसी किसी ने बात की हो
ना मुझे यकीन आ रहा है। वो तो बहुत खूबसूरत उन्होंने बातें की यहाँ पर भी, और बड़े रख रखाव वाली, बड़े इज्जत वकार वाली। तो मैं उनका मशकूर हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए और मैंने उनकी बात की बात की। आप बतौर कस्टोडियन, ये आपकी जिम्मेदारी भी है। ये बताइएगा सर कि एक इंटरिम मुद्दत के लिए एक टेक्नोक्रेट हुकूमत की क़याम की बात की जा रही है, इसकी कोई आइन में कोई गुंजाइश है, आप क्या समझते हैं? मेरे इल्म में तो नहीं ऐसी कोई बात, क्या ऐसी कोई, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे इल्म में कोई गुंजाइश नहीं है। अरकान थे उनके मुकम्मल आइन और कानून और पार्लियामेंट के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए उनके इस्तीफे मंजूर किए गए थे, जो 11 पहले थे। इस पे आप क्या कहेंगे? फुल्ली आप कॉन्फिडेंस है कि वो 11 के 11 टोटली आइन और रूल्स के मुताबिक उनके? देखिए, मैं जिस वक्त मैं इस्तीफे मंजूर करता हूँ तो आइन और कानून को ही सामने रख कर करता हूँ, और उसमें दूसरी तो कोई और फैक्टर नहीं होता। मैंने आज भी यही बात दोहराई अपने दोस्तों के सामने भी कि अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा ख़त लिख दूँ और वो आपके मेंबरान इनफरादी तौर पर आए मेरे सामने, और फिर वो उनके देखें, पहली बात तो है कि वो मेरे सामने आकर इस चीज़ को वाज़िया तौर पर मुझे साबित करेंगे, पर ये वॉलंटरी उन्होंने एक्ट किया है और उन पर कोई दबाव या प्रेशर नहीं। ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के अरकान दोबारा मीडिया पर जाकर और ट्विटर के जरिए तस्दीक करें, यही जिनके इस्तीफा? नहीं, मैंने ट्विटर की बात नहीं की, वो उन्होंने स्पीकर के सामने आना है। नहीं, जो आपने कहा कि मीडिया के जरिए जो है मैंने उनके इस्तीफे मंजूर नहीं, वो इसलिए किए थे कि उन्होंने देखें ना, वो एक मेंबर था, उसने तो कोई आधा पौना घंटा तकरीर की पार्लियामान में, दूसरे ने भी की पार्लियामान में, वो तो तकरीर मेरे पास मौजूद है। साहब को मंजूर नहीं हुआ, उन्होंने भी कहा था कि हम सब इस्तीफे दे रहे हैं। नहीं, वो आप सब की बात नहीं कर सकते, आप इंडिविजुअल की बात कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अगर कुरैशी साहब को मैं खत लिखता हूँ वो आ जाते। मुझे ये बताएं कि जब मैंने तमाम मेंबरान को खत लिखा तो ना आने की वजह क्या थी, क्यों नहीं आए? मैंने तो उनको इसीलिए बुलाया था कि वो तशरीफ लाएं, और मेरे सामने आकर सिर्फ यही उन्होंने कहना था कि मेरे पे कोई दबाव नहीं है, मैं खुद इस्तीफा दे रहा हूं अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। तो इसमें फिर क्यों उनको जो है तामुल क्या था, क्यों रोका गया लोगों को? जब आप रोकते हैं किसी को तो फिर मेरा शक फिर यकीन में बदली होता है कि शायद ये मजबूरन जो है वो उन्होंने उस दिन लिखे होंगे इस्तीफे, साइक्लोस्टाइल हुए थे, और उसके बाद उनको फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, कोर्ट में जाने की क्या ज़रूरत थी? तो फिर मैं बतौर कस्टोडियन जो है वो मैं देखें, दूसरा 11 इस्तीफ़ों को मंजूर करने को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तस्लीम किया है, उस पर बड़ी डिटेल्ड बहस हुई है इस पर, आपको इल्म है इस बात का, और उन्होंने कहा है कि ये ठीक इस्तीफे जो है ना वो मंजूर किए गए हैं। हम कोई काम भी आइन और कानून के जो है वो तहत ही करते हैं, उसके अलावा नहीं करते। जी साहब, ये फरमाइए कि एक हाँ जी। स्पीकर साहब ये बताएगा कि इससे पहले जो स्पीकर थे उन्होंने इस्तीफे मंजूर किए, उसके बाद नोटिफाई हुए, जब आप आए तो आपने उसको दोबारा नामंजूर किया और कुछ और इस्तीफे मंजूर किए। पहले दो जो स्पीकर साहिबान हैं उन्होंने अलग अलग आर्डर जो है वो किए, जिसकी वजह से मामला अदालत भी जाना पड़ा। इससे क्या ऐवान जो है वो कमजोर नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें आप इसको पता नहीं किस एंगल से देख रहे हैं। बुनियादी तौर पर यह है कि जब आप कोई इस्तीफा मंजूर करते हैं तो उसके क़वाइद और ज़वाबित के तहत ही उसको एक्सेप्ट करते हैं, और आपको वो सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। वो मैं समझता हूँ कि डिप्टी स्पीकर साहब जो एक्टिंग स्पीकर थे, उन्होंने जो इस्तीफे एक्सेप्ट किए थे वो एक्सेप्ट करना ही गैर आइनी और गैर कानूनी था। इसीलिए फिर मैंने उनको उसके लिए ना तो उन्होंने मेंबरान को बुलाया, देखो जो बुनियादी शर्त है, बुनियादी शर्त है कि वो हर इंडिविजुअल को, ऐसे नहीं हो सकता कि एक जमात जो है वो खड़ी होके, एक बंदा या लीडर खड़ा होके कहे कि मेरी सारी जमात जो है वो मुस्ताफ़ी हो गई है। हर बंदे के पास 6-6, 7-7 लाख लोगों का मैंडेट है। आप उनको मतलब है उन 7 लोगों के मैंडेट को सिर्फ जुम्बिश कलम जो है वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं? राजा साहब, ये फरमाएं, आज जो 8-9 लोग आए थे, इनमें से किसी एक ने भी कहा कि मैं इस्तीफा देता हूँ, या ये मेरा इस्तीफा, एक मिनट पूरी कर दूँ, मैं इस्तीफा देता हूँ, मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट कर लें? दूसरा, आपने अपने गुफ्तगू में कहा कि इनके बाद अरकान ऐसे हैं जिन्होंने आपको छुट्टी की दरख्वास्त भेजी,
बाज ऐसे हैं जो आपसे इंफरादी तौर पर मिले और इस्तीफे की मंजूरी नहीं चाहते, वो कितने लोग हैं? 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं? मैं अब आपको बताऊं कि बीइंग कस्टोडियन ऑफ द हाउस कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरी और उन ऑनरेबल मेंबरान के दरमियान होती हैं, और मुझे यकीन है कि आप इस पे नहीं इंसिस्ट करेंगे। मैं जो आपको कह रहा हूं, मैंने आज इन दोस्तों के सामने ये बात रखी है, नाम नहीं मैं बताया, मैंने तादाद भी नहीं बताया, मैंने इनके सामने बात रखी है। कुछ चीज़ें तो ये केस जो है वो कोर्ट में गया, आपको पता है। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने आकर जो है वो हाजिरियां लगवा ली, छुट्टी की दरखास्तें दे दी, और मैंने वो है वो लीव एप्लीकेशन जो है उनकी पढ़ दी, एक्सेप्ट कर ली। तो फिर ये सब बातें, ये फैक्टर इस बात को तकवीयत देते हैं कि भाई मैं उनको इंडिविजुअली मिलूं। और जब ये लोग कहते हैं कि नहीं इंडिविजुअली आप नहीं मिलेंगे, आप सबको इकट्ठे मिलेंगे, तो मेरा शक जो है फिर वो यकीन में बदल जाता है।